हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं आज एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और फिर से आप लोगों को सब कुछ पता चल सके। तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ बाथरूम का सच जो अभी हर ये पे छाया हुआ है। तो मुझे जो भी जानकारी है और जैसे मैं आप लोग भी सुनिए और कैसे कैसे क्या हुआ था तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। तो जगत भैया जो हमारे हैं उनके घर में, अम्बाला वाला घर में दो बार मतलब कि सभी यूट्यूबर लोग जमे हुए हैं और दो बार प्रोग्राम हुआ है। एक बार जून में 23 में, हाँ जून में 23 में, 18 जून को, या डेट इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा, उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ। उस समय उनका घर भोज था या गृह प्रवेश था जिसको कहिए। तो उस समय बहुत सारे यूट्यूबर लोग आए हुए थे और उसके बाद से जब उनकी भाई की शादी हुई 2024 में, तो उस समय जनवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने अपने घर में पार्टी रखा हुआ था। तो उस समय तो ये जो कांड कहिए इसको या जो कहिए, ये जो कांड हुआ है ये 2023 में नहीं, 2024 में, जब जनवरी के फर्स्ट वीक में उनके घर उन्होंने अपने घर में पार्टी रखा था। तो रंजना और प्रिंस के लिए उनकी शादी हुई थी उसी खुशी में। तो उसमें भी बहुत सारे यूट्यूबर लोग आए थे और ये कांड उसी समय हुआ था। तो जो हमारी जूस वाली भाभी हैं वो एक कमरा है जिस कमरे में बैठी हुई हैं और उससे जो अटैच बाथरूम है, जो बाथरूम भी बहुत ही बड़ा है, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। उसी बाथरूम में हमारे जगत भैया और जगत दीदी दोनों थे और बाहर रूम में ये बैठी हुई थी। तो सुबह का समय था, मनीषा ढूंढते ढूंढते जब आई अपने कमरे के अंदर, तो उन्होंने जूस वाली भाभी को देखा तो उनसे पूछा कि भाभी ये लोग कहाँ गए हैं, ये दोनों जन दिख नहीं रहे हैं। तो जूस वाली भाभी ने बोला कि तुमने तो सुबह सुबह कुछ अभी खाने पीने का अरेंज किया नहीं है, इतने सारे लोग आए हैं, कुछ बनाया भी नहीं है। तो ये दोनों ना नाश्ता का बंदोबस्त करने के लिए गए हैं, कुछ मार्केट से लाने गए हैं सबको नाश्ता वगैरह करने के लिए, खाने पीने के लिए। तो इतने पे वो सोचे कि चलो ठीक है, बस इतनी बातें हुई जूस वाली भाभी से और उसके बाद वो चली गई। और इसके बाद और सारे भी यूट्यूबर सब हैं और बहुत सारे यूट्यूबर सब आए हुए थे, तो वो सब भी थे वहाँ पे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मनीषा को जो है ना, ये लोग दोनों बाथरूम से निकलते हुए दिख गए। अचानक से मनीषा भी आई और ये दोनों भी वहाँ से निकलते हुए मनीषा को दिख गए। मनीषा का तो दिमाग वहीं पे ये हो गया कि अरे ऐसा, माने क्या या कैसे, कुछ भी। तो वहाँ पे इन दोनों का झगड़ा भी हुआ और सारे यूट्यूबरों ने भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए और झगड़ा वगैरह भी हुआ और मतलब कि बात बढ़ने लगी। तो सारे यूट्यूबरों ने भी बोला कि नहीं भाभी ऐसा नहीं वैसा नहीं कुछ, या मतलब कि मनीषा की बात को वहीं पे फिर से मतलब कि नहीं ऐसा नहीं कुछ भी बंद करा दिया गया जिसे कहिए कि। लेकिन मनीषा को तो वहीं पे सतर्क हो जाना चाहिए था कि कैसे ये सब क्या हो रहा है या कुछ भी। लेकिन वहाँ पे सभी यूट्यूबर भी थे और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना किसी ने कुछ अलग से इसका मनीषा से इसके बारे में बातचीत भी की। और मनीषा भी पता नहीं क्या रिलैक्स हो गई या फिर क्या, लेकिन उसके दिमाग में शक का कीड़ा तो वहीं पे आ गया था। और शक नहीं, अब इससे बड़ा प्रूफ
तो कुछ हो ही नहीं सकता था जब रंगे हाथों समझिए कि पकड़ लिया मनीषा ने। लेकिन पता नहीं क्यों मनीषा को जैसे तैसे मतलब झूठ सच बोल के और उसको कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी तुम बेकार का ये कर रही हो वो कर रही हो, ये कर दिया गया। और उसके बाद से और जो हमारी जूस वाली भाभी हैं वो भी वहाँ पे ये हो गई, उन्होंने भी कभी नहीं कहा मनीषा से। इसीलिए मनीषा ने अपनी वीडियो में बार बार जूस वाली भाभी को बहुत ही मतलब कि धोखा दिया या मुझे नहीं बताया, इस बात को बार बार वो बोली है अपने वीडियो वगैरह में भी। तो यही कांड वहीं से शुरू हो गया था। और उसके बाद आना जाना, शादी वगैरह सब में आना जाना तो बहुत ज़्यादा इन लोगों का होने लगा। तो ये सबसे बातें और बढ़ती गई और सब कुछ होता गया। तो यही था अम्बाला के बाथरूम का राज, जो वहीं पे शुरू हो गया। दूसरे उनके घर में जब उन्होंने पार्टी रखा उसी समय से ये सब कुछ शुरू हो गया है। और इसके बाद उन लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना या हर चीज़ में, और बहुत बार ऑफ कैमरे में जो नहीं है वो वहाँ सचिन आते हैं जाते हैं हमारे जगत भैया और जगत दीदी की, तो बारे में अब बोलना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, या कहें कि हम आँखों पे पट्टी बांध लिए हैं जैसे हमें दिख ही नहीं रहा है। और मतलब कि उनके झूठ तो वो दोनों ही बोल रहे हैं और दोनों का दिमाग भी इतना शातिर है कि जिसका कोई मतलब जवाब नहीं है। दोनों मिलके तो और भी बड़े बड़े मतलब कारनामे कर रहे हैं। तो यही सब है। लेकिन ये जो है सारे यूट्यूबर्स जो वहाँ पे थे, क्या उनमें से कोई एक यूट्यूबर ने भी कभी मनीषा के साथ मिलके कि हाँ मनीषा ऐसा क्यों या कुछ, मतलब किसी ने भी सच्चाई को दबा दिया या वो ओपन करने की कोशिश ही नहीं की? तो सही बात है, सबको अपने से ही ये होता है, दूसरों के बारे में कौन इतना सोचता है। और इसी धोखा में मनीषा की जो बात है इतनी बिगड़ गई। और आज शायद अगर उस बाथरूम के राज के बाद मनीषा वहीं पर आवाज़ उठाई होती और उसके खिलाफ स्टैंड लिया होता ना, तो आज बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं और उसी समय सब कुछ शायद ख़त्म हो गया रहता। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप थोड़े से कोई जैसे भी बीमारी हो रही है आपको, अगर उसको शुरुआत में ही आप इलाज करा लो तो वो ठीक होने का पूरा चांस रहता है। लेकिन वो बीमारी अगर आपके शरीर में नासूर की तरह रह जाए तो फिर उसका इलाज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मनीषा के साथ भी ठीक वही हुआ, जब रंगे हाथों वहाँ उसने पकड़ लिया और उसी समय उस बात को वहीं पे ऊपर किया होता, उसके पीछे लगा होता, तो शायद इतनी हद तक ये बात नहीं बिगड़ती और आज तक सब कुछ ठीक हो गया रहता। लेकिन अब आगे जो होगा सो आप लोग भी देखिएगा और मैं भी अपनी वीडियो में तो लेकर आऊँगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी और यूट्यूबर पे भी आप लोगों को रिएक्शन देखना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी रिएक्शन वीडियो बनाऊँगी। और यही सब है। और अभी जो भी चल रहा है तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।